बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। आज हमें ये लेटर मिला, वो भी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की तरफ से, और ये कहते हैं, ये मौसूफ साहिबान कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें इजाज़त दी है कि चेयरमैन नैब जो है वो पेश ना हो। चेयरमैन नैब खुद लास्ट टाइम जब मीटिंग में बैठे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा, और डेट उन्होंने खुद ही फिक्स की थी 6 तारीख की। खैर आज नहीं है, मॉरली भी वो नहीं आए। दूसरी बात यह कि प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम बदनाम करना ये भी बहुत ज्यादा है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर एक फैसला किया होता तो उसमें साफ लिखा होता, उनकी तरफ कैबिनेट डिवीजन की तरफ से आते, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की तरफ से लेटर आता, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की तरफ से लेटर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान को वो ना लिख सकते हैं, ना आ सकता है। अगर आएगा तो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और कैबिनेट डिवीजन की तरफ से आता है, जो प्राइम मिनिस्टर के अहकामात होते हैं या कैबिनेट डिवीजन के जो कैबिनेट फैसला करती है उसके। इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, ये आप अगर लेटर में लास्ट लाइन अगर पढ़ दें प्राइम मिनिस्टर से मुतालिक। देखिए, नहीं, प्राइम मिनिस्टर के लिहाज से ये तो द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज कम्युनिकेटेड फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी। ये इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि हम मानते हैं जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट या प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट की तरफ से आ जाए, कैबिनेट डिवीजन आपको वो करता है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला कर दिया, कैबिनेट डिवीजन है, तो फिर इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा गया है, इवन इस लेटर में भी, कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर के चार्ज जो है वो चेयरमैन नैब से ले लिए गए हैं, क्योंकि कानूनन जो 1973 के आइन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर ही यहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आएगा और वो जवाबदेह होगा जो भी काम हो। अब मुझे बताएं, आप तो हर एक, अगर मीडिया, जहाँ तक मीडिया की भी बात है, अब आज मीडिया को हम चाहते थे कि हम मीडिया बैठे और मीडिया सुने, ताकि ये अवाम को पता हो कि कहाँ पे पैसे कहाँ पे चल रहे हो। हम सियासी लोगों के तो जैसे हर जगह पे नाम चलते हैं, जो ऑफिसर है उसका नाम चलता है, तो क्यों नहीं इनसे भी जब पाकिस्तान की अवाम के मुताबिक जो उनके पैसे हैं या जो रिकवरीज हैं उनके मुताबिक पूछा जाए, और वो मीडिया के सामने होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो इन कैमरा किया गया। हम सब ने रिक्वेस्ट की कि वो इन कैमरा में ना हो और मीडिया बैठी हो, लेकिन खैर, लेकिन इस लेटर के लिहाज से मैं ये बता दूं कि ये लेटर मैं नहीं एक्सेप्ट करता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब के कैबिनेट डिवीजन से हमें वो लेटर नहीं आया। ये आप खुद देख लें, और ये देखें ना, जो तारीख भी लिखी गई है उस पे पेन से लिखा गया है। यानी ये कभी ऐसे कभी होता है, जैसे आप जल्दी में भी, यू आर इन अ हरी, और आपने जल्दी से पेन पे कागज वो कर दिया, वो लिख लिया। कहीं ऐसे लेटर होता है? और दूसरी, प्राइम मिनिस्टर साहब के आप नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में बैठे, अब ये मजाक है। आप प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम बदनाम ना करें खुदारा। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी देखें इस चीज़ को, क्योंकि कैबिनेट डिवीजन, आपका जो भी लेटर आता है, आपके जो भी अहकामात कैबिनेट डिवीजन, वो आपको कैबिनेट की डिवीजन के थ्रू होती है। ऐसे नहीं कि ऐसे लेटर्स लोग भिजवाते हैं और आपका नाम बदनाम करते हैं। प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर स्टिल चेयरमैन नैब है, तो अगर वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है तो वो फिर जवाबदेह भी होगा यहाँ पे, या तो वो वहाँ पे पावर्स प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर्स के दूसरों को दे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिया गया है, उन्होंने रजिस्ट्रार को दिया है, तो वैसे ही कर ले, वी डोंट माइंड, वो तो अच्छी बात है। तो कानून के तहत चले, कानून के तहत। अच्छा सर, ये पीएससी के तमाम मेंबर्स जितने भी हैं वो चाहते हैं कि इन कैमरा ना हो, इसमें वो आकर ब्रीफिंग दें, लेकिन राना तनवीर का सॉफ्ट कॉर्नर है चेयरमैन नेब के हवाले से। क्या वजह है राना तनवीर चाहते हैं इन कैमरा? देखिए, वो राना साहब तो आपको खुद आप उनसे वो सवाल कीजिएगा, छुपाया क्यों जाता है इन कैमरा पर? देखिए, ये बदबख्ती है इस पाकिस्तान में, कोई जो करप्शन, मतलब हर चीज़ दिखावे के लिए की जाती है, ठीक है ना जी। जिस दिन सही अकाउंटेबिलिटी होगी और हर एक की होगी, हर चीज़ ठीक ठाक होगी। थैंक यू सर।